हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू, और ये वाला एमसीक्यू डिपेंड है बोरॉन फैमिली के ऊपर। तो इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मतलब अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के कंप्लीट कर चुकी हूँ। और आज देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग आर। ये हाइड्रोक्साइड्स हमें दिए हुए हैं और इसमें सबसे कम बेसिक हाइड्रोक्साइड कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोरॉन हाइड्रोक्साइड्स। क्वेश्चन सेकंड आता है, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट विथ हाईएस्ट डेंसिटी इज। थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, थेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द लिस्ट फॉर। तो थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, थेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 4, असर्शन क्या है इसमें कि गैलियम इज यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। गैलियम का यूज एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड किया जाता है। ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर उसका रीज़न देखते हैं, द लिक्विड रेंज ऑफ गैलियम इज़ वेरी वाइड। मतलब अगर हम गैलियम की लिक्विड रेंज देखेंगे तो इसकी लिक्विड रेंज सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब ए भी सही है और आर देखेंगे उसका रीज़न तो वो दोनों करेक्ट है। तो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आर मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एल्यूमिनियम इज़ नॉट प्रेजेंट। तो कौन सा मिनरल है जिसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं है। अगर हम डायस्पोर की बात करते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। क्रायोलाइट की बात करते हैं तो क्रायोलाइट में भी एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। फेलिस्पार में भी एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। और फ्लोरिस्पार ऐसा मिनरल है जिसमें कि एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरिस्पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इज। इन सब में मतलब थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है जो कि ज़्यादा मेटेलिक नेचर शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Al2O3 इज। Al2O3 क्या है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, बेसिक है या एसिडिक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पूछा है। अमंग द थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट इज। तो थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट में फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सबसे ज़्यादा होता है बोरॉन, देन थेलियम, फिर गैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और लास्ट में इंडियम। सबसे ज़्यादा होता है वो बोरॉन का और सबसे कम होता है वो इंडियम का। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो उसमें फर्स्ट क्या है, अमंग थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट द डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू थेलियम। अगर हम थर्ड ग्रुप एलिमेंट में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वो है थेलियम की और सबसे कम होती है वो है बोरॉन की। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर सेकंड देखते हैं कि थेलियम क्लोराइड इज़ मोर स्टेबल देन थेलियम ट्राइक्लोराइड। अगर हम यहाँ पर थेलियम क्लोराइड में थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, लेकिन हम थेलियम ट्राइक्लोराइड में देखते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पर होती है +3। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इनर पेयर इफेक्ट शो करता है। तो इनर पेयर इफेक्ट के कारण इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब थेलियम क्लोराइड मोर स्टेबल देन थेलियम ट्राइक्लोराइड। फिर ऑप्शन 3 आता है, बोरॉन हैज़ 2 पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन वेयर एज एल्यूमिनियम हैज़ 18 पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगर हम बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन में तो 2 पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ 18 दिया हुआ है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एल्यूमिनियम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर 4 आता है कि बोरॉन एग्जिबिट एलोट्रोप, मतलब बोरॉन भी एलोट्रोपी एग्जिबिट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है इसके लिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम एंड गैलियम हैव नियरली द सेम कोवेलेंट रेडियाई बिकॉज ऑफ। एल्यूमिनियम एंड गैलियम की एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, सेम होती है। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये होता है कि गैलियम एटम के जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें पुअर सिल्डिंग होती है, और इसी पुअर सिल्डिंग इफेक्ट के कारण गैलियम एंड एल्यूमिनियम के बीच में कोवेलेंट रेडियाई का डिफरेंस बहुत कम होता है, मतलब इनकी दोनों की कोवेलेंट रेडियाई सेम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पुअर सिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम एटम। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, द आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम गैलियम टू थेलियम टू नॉट इंक्रीज ड्यू टू। गैलियम से थेलियम की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण रहेगा इम्प्रॉपर सिल्डिंग इफेक्ट। इम्प्रॉपर सिल्डिंग इफेक्ट के कारण इसकी गैलियम टू थेलियम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इन सब में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है थेलियम इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम 3+ इज द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम 3+ इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑप्शन 4 थेलियम 3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि करेक्ट है, थेलियम 3+ आयन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 6 वेयर एज दैट ऑफ बोरॉन इज 4 बिकॉज। अगर हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी कितनी होती है, 6 होती है, लेकिन बोरॉन की कोवेलेंसी क्या होती है, 4 होती है, बट दोनों ही सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ऐसा किस लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, एल्यूमिनियम कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट वैलेंस शेल वेयर एज बोरॉन डज नॉट। अगर हम एल्यूमिनियम का देखेंगे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस शेल में डी इलेक्ट्रॉन वैकेंट रहते हैं, लेकिन बोरॉन के वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन वैकेंट नहीं होता है। तो इस कारण से इसकी कोवेलेंसी, बोरॉन की कोवेलेंसी 4 होती है, जबकि एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी 6 होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन एक्सपेक्टेड। रीजन क्या है इसका, इन गैलियम द 3d10 इलेक्ट्रॉन डू नॉट शिल्ड इफेक्टिवली। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि अगर हम गैलियम का साइज देखते हैं तो मतलब जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे कम होता है। ऐसा किस लिए होता है, तो रीज़न इसका ये दिया है कि इन गैलियम 3d10 इलेक्ट्रॉन डू नॉट शिल्ड इफेक्टिवली। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो गैलियम का एटॉमिक साइज होता है वो लेस होता है एज एक्सपेक्टेड, मतलब जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम होता है। और इसका रीज़न भी ये सही है कि अगर हम गैलियम में देखते हैं तो उसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इफेक्टिवली सील्ड नहीं करते, इस कारण से इसका साइज़ छोटा होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, ए एंड आर आर ट्रू और आर एक्सप्लेन्स ए। तो करेक्ट आंसर विल बी 1।